क्या आपने कभी सोचा है कि 1972 के बाद से कोई भी इंसान चांद पर दोबारा क्यों नहीं जा पाया? 50 साल बीत गए, टेक्नोलॉजी 1000 गुना बेहतर हो गई, एआई को हम इतनी विकसित कर चुके हैं, लेकिन चांद पर सन्नाटा क्यों है? कुछ लोग कहते हैं कि चांद को हमने जीत लिया, लेकिन सच तो यह है कि हमने सिर्फ उसकी सतह को खुरचा है। चांद के अंधेरे हिस्से में ऐसा क्या छुपा है जिसे देखकर नासा के एस्ट्रोनॉट्स भी दंग रह गए थे। दुनिया के सबसे अमीर लोग और सबसे ताकतवर देश अमेरिका, चीन, रूस और अब भारत चांद के लिए एक नई जंग लड़ रहे हैं। क्या वहाँ सोना छुपा है, या कोई ऐसी धातु जो बेशकीमती है, या कोई ऐसी ऊर्जा जो धरती की किस्मत बदल सकती है? आज इस वीडियो में हम चांद की पुरानी फिल्मों को नहीं, बल्कि उस खौफनाक और रोमांचक सच को देखेंगे जो आपकी आंखें खोल देगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर जाने वाला है। 1960 का दशक था। दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आसमान में अपना मैदान जंग बना चुकी थी। इसे हम स्पेस रेस कहते हैं। नील आर्मस्ट्रांग का वो पहला कदम सिर्फ एक इंसान की जीत नहीं, बल्कि एक विचारधारा की जीत थी। लेकिन क्या वो सब एक स्टूडियो में शूट किया गया था? हम इस मून लैंडिंग फेक के दावों की सच्चाई भी आगे जानेंगे। इतने सालों बीत गए, अभी तक चांद पे सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? क्या अपोलो मिशन के बाद बजट का बहाना बनाया गया और सब रोक दिया गया? लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि चांद पर कुछ ऐसा मिला था जिसे टॉप सीक्रेट रखा गया है। क्या वहाँ एलियन बेस है, या फिर चांद खुद का एक खोखला सैटेलाइट है? दोस्तों, चांद पर एक ऐसा तत्व है जो पूरी धरती की बिजली की जरूरत को हजारों सालों तक बिना प्रदूषण के पूरा कर सकता है। इसका नाम है हीलियम 3। अकेले सिर्फ भारत की बात करें तो 25 टन हीलियम 3 पूरी भारत की 10,000 साल तक बिजली आपूर्ति को पूरी कर सकती है। दोस्तों, चांद एक ऐसा तत्व है जो पूरी धरती की बिजली जरूरत को हजारों सालों तक बिना प्रदूषण के पूरा कर सकती है। और यही वजह है कि अब हमारे देश वहां अपना झंडा गाड़ना चाहता है। लेकिन एक वक्त आया जब पासा पलट गया। जहां बड़े बड़े देश फेल हो गए थे, वहां भारत ने इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 ने चांद के उस साउथ पोल पर कदम रखा जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा था। चांद पर पानी भारत ने ही दुनिया को बताया कि चांद सूखा नहीं है, वहां बर्फ है, और जहां पानी है वहां जिंदगी संभव है। इस खोज ने इंसानियत के लिए चांद पर कॉलोनी बसाने का रास्ता साफ कर दिया। इस खोज ने इंसानियत के लिए चांद पर कॉलोनी बनाने का रास्ता खोल दिया। अमेरिका के एक बड़े व्यापारी एलन मस्क की स्पेसएक्स और नासा की ऑप्टिमिस मिशन का कहना है कि अब हम सिर्फ घूमने नहीं, बल्कि वहां रहने जा रहे हैं। अगले 25 से 30 सालों में आप चांद पर इंसानी बस्तियां देख सकते हैं। उनका कहना है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं जिसमें इंसान वहां जाके कॉलोनी बसा सके। लेकिन एक भू राजनीति की दृष्टि से एक खतरा है। क्या चांद पर भी धरती की तरह कब्जे की जंग होगी? क्या स्पेस लॉ इन देशों को मनमानी करने से रोक पाएगा? चांद हमारे लिए एक सिर्फ चमकता हुआ गोला नहीं है, यह एक आईना है जो हमें बताता है कि हम ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या हम चांद को सहेजेंगे या धरती की तरह उसे भी लूट लेंगे? आपको क्या लगता है, क्या चांद पर एलियंस का होना एक हकीकत है या सिर्फ अफवाह? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो बुक न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि सच अभी और गहरा है।